हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना सारस्वत। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइस, जैसे कि अभी हम अपनी वीडियोस में करियर की बात कर रहे हैं और हम इससे पहले एक वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी में 2 एंट्रीज बताई थी, एनडीए और टीएस, जो कि 12th के बेस पर थी। तो गाइस, हम उसी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी वजह से हम 12th के बेस पर आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में नहीं जा पाते हैं तो फिर क्या तरीका है कि हम अपना सपना, अपना ड्रीम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सर्व करने का एज एन ऑफिसर पूरा करेंगे। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं तीसरी एंट्री की, जिसका नाम है CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। तो गाइज, CDS ही कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम है जिसको कंडक्ट करवाती है UPSC, एंड जो कि साल में 2 बार होता है, CDS 1 एंड CDS 2 के नाम से। एक बार फेब में होता है और एक बार सितंबर में होता है, और इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। गाइस, तो इस एग्ज़ाम में भी वही 3 फेजेस होते हैं। रिटन एग्ज़ाम जैसे एनडीए में होता था सिमिलरली, बट सिलेबस यहाँ पर चेंज रहेगा। सेकेंड एसएसबी वही 5 डेज़ की, एंड थर्ड हमारा मेडिकल होगा। तो गाइज, हम बात कर लेते हैं रिटन एग्ज़ाम का क्या है। गाइज, इसके रिटन एग्ज़ाम में 3 चीज़ें आती हैं। मैथ्स का पेपर होता है, एक इंग्लिश का पेपर होता है, एक जनरल नॉलेज का GS का पेपर होता है। गाइस, मैथ्स इसमें 10th बेस की आती है, ज़्यादा टफ नहीं आती है, बट 10th इसकी अच्छी वाली आती है, जिसमें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, 3D 2D सारा कुछ, हाइट एंड डिस्टेंस, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, मतलब 10th तक का प्रॉपर मैथ्स आपका अच्छे से आता है। इंग्लिश भी हमारी वही 10th वाली आती है, एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन के बेस पर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, ये सब हमारा आर्टिकल और प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, जो भी हमारी सारी ग्रामर की चीज़ होती हैं उस पर बेस्ड होती हैं ये क्लोज टेस्ट वगैरह। हमारे क्लोज टेस्ट हुआ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हुआ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हुआ, फाइंड एरर हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, और अनसीन पैसेज रहा। ठीक है गाइस, ये सारा कुछ ऐसा कुछ इंग्लिश में आता है। सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब हमारी वोकैब को टेस्ट करता है। ठीक है, ये इंग्लिश में रहता है। GS का जो पेपर होता है, जनरल साइंस में क्या आती है हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी। तो मतलब वही ओवरऑल इसमें कुछ भी डीप रिसर्च वाला नहीं आता है गाइस। ये सब कुछ मतलब एक बेसिक इंसान को इस सब की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक ऑफिसर की तरह बिहेव कर सकते हो। तो ये आता है। अब CDS के थ्रू आपके पास 4 एंट्रीज है। एक एंट्री है IMA में, जो कि परमानेंट कमीशन एंट्री होती है, जिसके लिए उम्र चाहिए आपको 19 से 24 साल। एक एंट्री है इंडियन एयरफोर्स में, उसके लिए भी उम्र चाहिए आपको 19 से 24 साल। एक एंट्री है इंडियन नेवल अकेडमी में, जिसके लिए भी एज चाहिए आपको 19 से 24 साल। एक एंट्री है OTA चेन्नई में, यानी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में, इसके लिए उम्र होती है 19 से 25 साल। गाइज, ये जो 3 एंट्री हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी एंड इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, ये तीनों के लिए आपको तीनों पेपर देना कंपलसरी है, यानी कि इंग्लिश का भी, मैथ्स का भी और जनरल नॉलेज वाला भी। ठीक है, जनरल साइंस बोलो, जनरल नॉलेज बोलो, GS बोलो, आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो इन 3 एंट्रीज के लिए तो आपको चाहिए। लेकिन अगर आप OTA चेन्नई के थ्रू जाना चाहते हैं तो वो गाइस परमानेंट कमीशन नहीं होता, वो आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, यानी कि आप उसमें 12 से 13 साल के लिए आपको सिलेक्शन मिलता है। तो वो वहाँ पे आप OTA चेन्नई से आपकी ट्रेनिंग होती है, तो उसके लिए आपको मैथ्स का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सिर्फ आप इंग्लिश का पेपर देंगे और GS का पेपर देंगे, तो आप सिर्फ उस एंट्री के लिए एलिजिबल है, बाकी 3 के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी। और उस OTA वाली के लिए 19 से 25 साल की एज निर्धारित है, यानी कि उसमें 1 साल का और बेनिफिट दिया हुआ है। लेकिन गाइस, अगर हम बात करते हैं लड़कियों की, तो गाइस लड़कियां भी परमानेंट कमीशन उनको डायरेक्टली नहीं मिला है, ना वो IMA ज्वाइन कर सकती हैं, ना CDS के थ्रू वो एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन कर सकती हैं। वो CDS के थ्रू सिर्फ OTA यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन को ही ज्वाइन कर सकती हैं, यानी कि OTA चेन्नई को ही ज्वाइन कर सकती हैं। यानी कि लड़कियों के लिए यहाँ पर मैथ्स का पेपर नहीं होगा, लड़कियों के लिए सिर्फ इंग्लिश का पेपर होगा और जनरल नॉलेज का पेपर होगा। आपको मेरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मेन चीज़ यही डिफरेंस करने वाली है कि एक यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन है, एक परमानेंट कमीशन है।
ठीक है। शॉर्ट सर्विस OTA चेन्नई वाला होता है, वहाँ पे 19 से 25 साल की एज है। रिटन एग्ज़ाम में वहाँ पर मैथ्स का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो परमानेंट कमीशन है, यहाँ पे मैथ्स का पेपर देना होगा। लड़कियाँ परमानेंट कमीशन में डायरेक्ट अभी नहीं जा सकती हैं, तो ये लड़कियों के लिए नहीं है। लड़कियों के लिए सिर्फ OTA चेन्नई है, यानी कि CDS में लड़कियों को मैथ्स का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए वहाँ पर एंट्री भी नहीं है, एडमिट कार्ड में भी उनके में मैथ्स लिखा हुआ नहीं आता है, ठीक है गाइस, क्लियर हुई। दूसरी बात, CDS के थ्रू लड़कियाँ एयरफोर्स और नेवी में नहीं जा सकती हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने अपने ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए होंगे गाइज। तो अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपको इस सबकी प्रिपरेशन करनी है गाइज, मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताती हूँ कि अगर आपको इसकी CDS की प्रिपरेशन करनी है तो आपको कोई कोचिंग जाने की ज़रूरत है या नहीं है। गाइज मेरा एक्सपीरियंस कहता है आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने CDS का पेपर जितनी बार भी दिया है हमेशा क्वालिफाई किया है, बट मैं SSB क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इसलिए मैंने बाद में सोचा कि मैंने दूसरे जॉब का ट्राई किया और मैंने वो हो गई मेरी। तो मतलब मैंने जब अभी तक जो भी अपने रिटर्न वगैरह दिए मैं हमेशा उसमें क्वालिफाई करी हूँ, और CDS भी उनमें से एक है। CDS में मैंने जितनी बार दिया हमेशा क्वालिफाई किया, तो मेरे को एक उसका आइडिया लग चुका है कि आपको उसकी कोचिंग गाइज, उसके लिए आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी 10th तक की मैथ्स बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, जो लोग मैथ्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जिनको मैथ्स वाला पेपर देना है। और मैथ्स अच्छा करने से उनको एक फ़ायदा होगा, वो वहाँ पे नंबर खींच सकते हैं, ठीक है। तो 10th तक की NCERT आप अच्छे से कर लेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर कर लेंगे, मैथ्स में आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत टफ मैथ्स नहीं आती है, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, और आपको अच्छा खासा 2 घंटे का टाइम मिलता है पेपर में। टाइम कभी भी कम नहीं पड़ता है CDS के मैथ्स के पेपर में, अगर आपको थोड़ा भी आपकी अच्छी पकड़ है मैथ्स पर। तो जो एकदम नया स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जिनकी मैथ्स के ऊपर ठीक ठाक पकड़ है मैं उनके लिए बता रही हूँ। इंग्लिश की बात करें तो गाइज, अगर आप जर्नल किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ रहे हैं तो वही इंग्लिश है। आप कोई भी रैन एंड मार्टिन वगैरह की बुक उठा लो, वहाँ से बहुत अच्छे से अपनी ग्रामर कर लो। प्रीवियस ईयर के अब तक CDS के जितने पेपर हुए हैं, UPSC जो भी पेपर कराती है, उस सबके सिनोनिम एंटोनिम सब अच्छे से रट डालो, ठीक है। इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम रट डालो, ये अपनी रोज़मर्रा की भाषा में लेके आओ, तो आप इजीली उसको कर सकते हो, ग्रामर अच्छे से कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आपको कोचिंग ये सब सिखा पाएगी या वहाँ पे आप रट के जाओगे, उससे बेटर आप अपने घर में कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आई जनरल नॉलेज की। ल्यूसेंट उठाइएगा, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, ल्यूसेंट उठाइए। ल्यूसेंट में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वो सारी पढ़ डालिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़ को कंटिन्यू देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदू पढ़िए, तो आप बहुत आराम से CDS का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सोचेंगे मैम जनरल नॉलेज में पूरे में से पूरे ले आऊँगा, सॉरी गाइज, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, और मेरे हिसाब से उसके पीछे भागना भी नहीं है। आप इस तरीके से प्रिपेयर किए कि आप GS में कट ऑफ से थोड़ा ऊपर चले जाएं, आप GS के पीछे ज़्यादा मत भागना, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बट इंग्लिश में और मैथ में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें ताकि आप ओवरऑल मेरिट में आ जाएँ, ठीक है। लेकिन लड़कियाँ, उनके पास सिर्फ इंग्लिश और GS ही बचता है, तो उनको GS में मेहनत करनी पड़ेगी और इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स खींचिए ताकि आप अपना नंबर लेके आ पाएँ। और मार्क्स की बहुत वैल्यू है, क्योंकि बाद में ये रिटर्न के मार्क्स और SSB के मार्क्स जुड़ के ही मेरिट बनती है, ठीक है गाइज। अब CDS का इन एंट्री मैंने मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर की हुई। तो गाइज टोटल डिफेंस, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करने की टोटल 10 एंट्रीज़ हैं जिनके बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज है। तो आज मैंने तीसरी एंट्री CDS की बात की और मैंने ओवरऑल बता दिया कि ग्रेजुएशन के बेस पर है। एंड बहुत अच्छी बात है, ग्रेजुएशन में आप किसी भी स्ट्रीम से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके कितने भी परसेंटेज आए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, SSB क्लियर करना है, मेडिकल क्लियर करना, मेरिट में आना है, सिलेक्शन लेना है। OTA चेन्नई जाएंगे तो 49 वीक्स वहाँ ट्रेनिंग होगी, और 49 वीक्स के बाद आपके कंधों पर सितारे होंगे, यहाँ वो सितारे होंगे। बहुत अच्छा लगता है गाइज़। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो मैं जानती हूँ कि यूनिफॉर्म देख के बहुत ही प्राउड फील होता है। एंड अगर आप IMA जाएंगे तो और भी ज़्यादा आपको प्राउड फील होगा। IMA की लाइफ देखने को मिलेगी, 1.5 साल की ट्रेनिंग वहाँ रहेगी, सेम एयरफोर्स और नेवी में भी रहता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एंट्री की बात करेंगे, मे बी मैं NCC एंट्री की बात करूँगी या फिर देखती हूँ मैं कौन सी एंट्री की बात करूँगी।
जिसकी भी बात करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कॉमेंट करें। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइक शेयर एंड कॉमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए इस तरीके की और वीडियोस इजीली बना पाऊँगी। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइज़, बाय।